हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज है और आप लोग मुझे जानते हैं। मैंने अपनी वीडियो सीरीज शुरू कर दी है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि हम अपने कोर्स आउटलाइन के थ्रू चलेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताना है कि सी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जिसमें आता है, कॉन्स्टेंट्स आता है, डेटा टाइप आता है, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं। ये सब चीज़ें हमारी सी बिल्डिंग ब्लॉक्स की क्लास के अंदर डिस्कस की जाएंगी। चलें हम टू द पॉइंट आते हैं। इन सब को डिफाइन करने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है जिससे आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं और थोड़ा फनी भी हो, क्योंकि जब कुछ चीज़ इंटरटेनिंग होती है तो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो हमने सोचा है कि इस सारे टॉपिक्स को हम एक गेम के अंदर कवर करें। तो हमने एक ऐसा गेम बनाया है, पासवर्ड गेम। आप लोगों को पता नहीं होगा कि पासवर्ड पीछे वर्क किस तरह करता है, किस तरह वो लॉजिक्स अप्लाई करता है पीछे से अपने बैकएंड के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पासवर्ड गेम के अंदर हमने सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी है कि हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के अंदर आपकी ये सारी जो ऊपर इंक्लूड की फाइल्स होती हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर आपके सारे कंसोल के जो फंक्शंस इस्तेमाल हुए होते हैं, जिसमें वॉइड मेन एक कंसोल का फंक्शन है, वो इस्तेमाल हुआ होता है। तो हमें वॉइड मेन जब यूज़ करना होता है तो हमें कंसोल इनपुट आउटपुट को ऐड करना पड़ता है। इसी तरह सेकंड जो हेडर फाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आपकी सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो भी आप लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल आपका एडिशन, आपका सब्ट्रैक्शन, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, आपके लॉजिकल ऑपरेशंस सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर आ जाते हैं। आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की जगह पे एक stdlib की फाइल भी ऐड कर सकते हैं। stdlib की भी एक फाइल होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी फाइल्स में काउंट होती है, लेकिन हाँ वो लाइब्रेरी फाइल्स में ही काउंट होती है, उसे हेडर फाइल नहीं कहते। अब नीचे आ जाते हैं हम वॉइड मेन पे। वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि फंक्शन से पहले आपको डिफाइन करनी पड़ती है। void is a return type। रिटर्न टाइप वो होती है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आपका फंक्शन से उठकर आने वाला है। जैसे कि कुछ लोग बूलियन में करते हैं तो वो आखिर के अंदर अपने फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड यूज करके 0 या 1 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रू या फॉल्स प्रिंट कर दो। ये अभी चीज़ें आपको बस समझ नहीं आएंगी, अभी हम बेसिक लेवल पर हैं, इसलिए हम सिर्फ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इस पासवर्ड प्रोग्राम को बनाने के वक्त जो सोच रहे थे वो ऐसा था कि ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आए। तो रिटर्न टाइप हो गई। मेन एक फंक्शन होता है जिसके बगैर कोई भी सी प्रोग्राम काम नहीं करता। अच्छा, अब ये पासवर्ड गेम है ऐसा कि जब भी आप लॉगिन करते होंगे तो आप फेसबुक पर जाते होंगे और लिखते होंगे अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड लिखते होंगे, देन वो आपको कहता होगा कि आप लॉगिन हो गए हैं। अगर आप ईमेल के अंदर से कुछ मिस कर देते हैं तो वो कहता है कि आपका ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे तो पता होता है कि आपका ईमेल गलत है,
लेकिन आपको चेक करने के लिए कि आप कहीं हैकर तो नहीं हो, वो कहता है कि आपका ईमेल या पासवर्ड गलत है। खैर, अब आप इस प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक सा गेम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर है कि मेरा ईमेल एड्रेस है abc@human.com और पासवर्ड मैंने रखा है I am human, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ और उम्मीद है कि आप भी मार्स से नहीं आए होंगे। अच्छा, तो अब हमने अपना एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। इस ईमेल को वेरिएबल कहा जाता है सी प्रोग्राम की लैंग्वेज के अंदर। ईमेल एक वेरिएबल है और वेरिएबल एक डेटा टाइप और आइडेंटिफायर से मिलके बनता है। इसके अंदर 4 आपकी डेटा टाइप है, ईमेल आपका आइडेंटिफायर है, और equals to sign is operator, and then abc human com is your constant value। तो आपको ये अंदाजा हो गया कि एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू से आपके ऊपर के 3-4 टॉपिक्स कवर हो गए हैं। 4 टॉपिक्स मेरे ख्याल में कवर हो गए हैं। एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, एक डेटा टाइप और एक ऑपरेटर। ये 4 चीजें आपकी एक वेरिएबल को डिफाइन करते हुए कवर हो गई हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि आपको सब चीजें अलग अलग समझने की जरूरत ना पड़े। जो चीज आपको प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करनी है, जो प्रैक्टिकल में यूज करनी है, वही चीज बताई जाए। अब सेम सिचुएशन है पासवर्ड के अंदर। पासवर्ड में आपने आपके यही एक 4 डेटा टाइप है और ईमेल नहीं है यहाँ पे। ईमेल यहाँ पे पास इज आइडेंटिफायर है। इक्वल्स टू का साइन ऑपरेटर है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाया जाता है। वो हम ऑपरेटर के एक अलग लेक्चर में बिल्कुल डीपली डिफाइन करेंगे। और एबीसी ह्यूमन नहीं, यहाँ पे आई एम ह्यूमन कर देते हैं। आई एम ह्यूमन इज योर कांस्टेंट वैल्यू। अब आ जाते हैं हम कंडीशन पे कि अगर ईमेल और पासवर्ड सेम है तो ही लॉगिन करो, वरना कह दो कि भाई तुम किसी और दुनिया से बिलोंग करते हो। अब हमने लगा दिया इफ। एक कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ एल्स का एक फंक्शन होता है। इफ और एल्स दो अलग इफ का एक फंक्शन होता है, एल्स उसका एक पार्ट होता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम रन करेगा। इसके अंदर इसने कंडीशन में डाला कि अगर मेरा ईमेल बराबर है, देखें पहला जो इक्वल्स टू था असाइनमेंट ऑपरेटर था, और जो डबल इक्वल्स टू है इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहेंगे, क्योंकि जहां डबल इक्वल्स टू आता है वो सिर्फ मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कि वो मैच करता है कि राइट साइड वैल्यू लेफ्ट साइड वैल्यू के बराबर है कि नहीं। इसी तरह इसके अंदर एक ऑपरेटर यूज हुआ है, डबल एंड ऑपरेटर। ये एम्परसेंड ऑपरेटर होता है। इसको हम कहते हैं कि अगर ईमेल abc@human.com के बराबर है और साथ साथ पासवर्ड आई एम ह्यूमन के ही बराबर है तो आगे जाने दो, वरना कंडीशन फॉल्स कर दो और फिर वो एल्स के अंदर जंप कर जाएगा। ठीक है, अगर देखें अब हम देख लेते हैं कि हमारा ईमेल जो था, ईमेल abc@human के बराबर था। यहाँ पे भी ईमेल abc@human के बराबर है। पासवर्ड आई एम ह्यूमन के बराबर था, पासवर्ड आई एम ह्यूमन के बराबर है। तो ये हमें
फॉर श्योर हमें सक्सेसफुल लॉग्ड इन पे लेकर जाएगा। एक चीज हमने देखी कि पहले जब हम कोई प्रोग्राम बनाते थे तो सिर्फ CHAR यूज करते थे। ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये नहीं करते थे। इसका मकसद ये है कि जब आप कोई एक कैरेक्टर से ज्यादा कोई वैल्यू असाइन करते हो, कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हो, जैसे कि abc@human.com है, सिर्फ यहाँ पे a नहीं है। जब CHAR होता है तो उसके अंदर एक कैरेक्टर की परमिशन होती है, अलाउड होता है। जब आप एक से ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू में कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। ये आपकी लेंथ है, कैरेक्टर की लेंथ आपने प्रोवाइड कर दी कि 50 कैरेक्टर्स तक इस ईमेल के अंदर अलाउड है। और इसी तरह पासवर्ड में आपने बता दिया कि 20 कैरेक्टर्स तक इस पासवर्ड के अंदर अलाउड है। तो हमारा ये एक प्रोग्राम बन गया है। आप लोगों का टास्क ये होगा कि आप ये प्रोग्राम रन करके मुझे एक मरतबा स्क्रीनशॉट दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सीखना चाहता है और कौन कौन सिर्फ बातें कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।